तो दोस्तों ये देखो, आज है मेरे पास ये दो 12 0 12 की ट्रांसफॉर्मर। इनकी हालत देखकर ही बहुत ख़राब लगती है। तो इन्हें पहले तो चेक करते हैं। अरे इसका एक टर्मिनल तो गायब ही है, तो इसे ये तो ख़राब ही हो जाएगा। इसकी रुक जाओ, अभी इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग चेक करते हैं। ये पहले तो इसे कंटिन्यूटी मोड पर मैंने मल्टीमीटर को सेट किया। अब इसे चेक करते हैं। हाँ, इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग तो सही है। इसकी प्राइमरी बाइंडिंग ही इन ट्रांसफार्मर की ख़राब होती है। तो जिनके प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दूं कि ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग होती हैं। एक में मोटा तार डलता है और एक में पतला। जो पतला तार होता है उसे कहते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, जो पहले अपन लोग लपेटते हैं। और जो मोटा तार डलता है उसे कहते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। वो अपन लोग बाद में लपेटते हैं, जैसे दिख रहा होगा इसमें। अभी देखो, मैं इसे भी चेक करके दिखाता हूँ। ये भी, इसकी सेकेंडरी भी सही है। प्राइमरी देखता हूँ। हाँ, देखो प्राइमरी भी ख़राब है। इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आता है, लगभग में 300 400 ओम इतना आता है। यदि इतना आ रहा है तो ट्रांसफार्मर सही है, नहीं तो ख़राब है। इन दोनों को मिलाकर एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो पहले तो अभी मैं इनको मल्टीमीटर को साइड में रखता हूँ और इसे खोलते हैं। एक ये काफ़ी छोटा लग रहा है देखने में। तो अभी देखते हैं इसे भी खोल के। ये, हाँ, वो वास्तव में छोटा है ट्रांसफार्मर। ये देखो, छे ये देखो कितना बड़ा लग रहा है इससे। तो इन दोनों को अपन लोग जब मिलाएंगे तो देखो कितनी लंबाई हो जाएगी। इन दोनों की पत्ती सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। हाँ, तो इन्हें पहले तो अपन लोग खोलते हैं। रुक जाओ, अभी खोलने से पहले इनकी लंबाई नाप लेते हैं। तो एक की है 4.5 सेंटीमीटर और दूसरे की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लंबाई हो गई 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि कितनी लंबाई का अपना ट्रांसफार्मर हो जाएगा, इतना इतना लंबाई हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो पहले तो मैं इसे खोलता हूँ जल्दी से। इसकी देखो लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5.2 सेंटीमीटर। और जो इसके बीच का जो इसमें जो गैप है ना, इसे गैप लिख देते हैं। तो वो कितने हैं, 0.8 सेंटीमीटर। इतना है कुछ इसका डाटा। तो इसे अपन लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करना है कि अपनी पत्ती को उठाना है और यहाँ पर कुछ ऐसे रखते हैं। और देखना भी बिल्कुल सीधी, नहीं तो अगर अपन ने गलत फलत काटी तो उसमें बाद में अपना ये कागज़ है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, मैंने अपनी वाली बॉबिन में ये टायर को वाइंड कर दिया है। ये 34 नंबर वायर है। तो यार एक दिन वायरस हो गई तो उसमें खाली था तो मैंने वाइंड कर लिया। और वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकता था क्योंकि यार बारिश हो रही थी। और मैंने इसे देखो कैसे बाइंड किया है। मैं 4 5 राउंड आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने इसे बहुत धीरे धीरे से एक एक करके वाइंड किया है। इसमें मुझे लगभग में 4 से 5 घंटे लग गए होंगे। वैसे ही कौन, मैंने लगातार किया था, रेस्ट किया फिर किया, ऐसे ऐसे में करते करते मैंने इसमें 750 टर्न्स डाल दिए हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने इसे कुछ इस प्रकार से अपन को डाल देना है सभी तारों को। मैंने बहुत धीरे धीरे से इसे बांधा है, बिल्कुल एकदम देखो क्लियर है सब कुछ। तो अपन को ये कैसे पता चलेगा कि अपन को इसमें टर्न्स कितने डालने हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो उसे अपन लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे क्योंकि यार ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, उसी में आप अपन लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मिलते हैं अपन लोग अपने सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।